हमारे मुसलमान भाई इस बात के लिए परेशान हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी जिंदगी बर्बाद करने पर आमादा है और उनके मुसलमान नेता कहते हैं, हे मुसलमानों एक हो जाओ। कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ। अगर मुसलमान एक हो गया तो एमएलए बन जाएंगे, अगर मुसलमान एक हो गया तो एमपी बन जाएंगे, अगर मुसलमान एक हो गया तो मंत्री बन जाएंगे और पैसे कमाएंगे। पैसे कमाएंगे तब मुसलमान को नहीं बांटेंगे, पैसे कमाएंगे। और अगर मान लो कि मुसलमान एक हो गया तो उनको देख के हिंदू एक हो गया और हिंदू एक होके बीजेपी की सरकार आसाम में बनवा दिया। अब जब बनवा दिया तो जाते हैं मुसलमान नेता इन हिंदू नेताओं से पैसे मांगते हैं, देखो हमने मुसलमान एक ना किया होता तो तेरा हिंदू एक ना हुआ होता, तुमने सरकार बनाई, लाओ पैसे। अगर चुनाव हार जाएं तो पैसे मिलते हैं, चुनाव जीत जाएं तो पैसे मिलते हैं। ये तो बड़े फायदे का सौदा है। आज आसाम में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, 35% कहते हैं, पता नहीं 35 है कि 37, 35% मुसलमान हैं और आसाम में मुसलमान राज नहीं कर रहा, सरकार से बाहर है। मुसलमानों के सबसे बड़े प्रदेश में मुसलमानों की एकता के बाद भी मुसलमान राजकाज से बाहर हो गया तो उत्तर प्रदेश में कैसे आएगा राज? ये जो मुसलमानों की एकता की बात मुसलमान नेता कर रहे हैं, ये हिंदुओं को फायदा पहुंचा रहे हैं, हिंदुओं की सरकार बनाने का इंतजाम कर रहे हैं। और अगर हिंदुओं की सरकार परमानेंट बनी रहेगी तो मुसलमानों का क्या होगा ये तो आप समझ सकते हैं। इसके लिए ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सुरक्षा इस बात में नहीं है कि मुसलमान एक हो जाओ, सुरक्षा इस बात में नहीं है कि हिंदू एक हो जाओ, सुरक्षा इस बात में है कि हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, दोनों एक हो जाओ और 8,000 की लड़ाई लड़ो। ये 8,000 मिलेगा तो केवल हिंदुओं के घरों में नहीं जाएगा, ये मुसलमानों के घरों में भी जाएगा, ये सबके घरों में जाएगा। इसलिए जनता की लड़ाई लड़ो। मैं मुसलमान भाइयों से, भारत के मुसलमान भाइयों से, मुसलमान जनता से कहना चाहता हूं कि मुसलमान नेताओं के खिलाफ एक हो जाओ, एक हो जाओ, तभी तुम्हारी सुरक्षा होगी, तभी तुम्हारे घर में पैसा पहुंचेगा, तभी देश में शांति आएगी, तभी तुम्हारे बच्चों का भविष्य बन पाएगा।